हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अब तक आपने चीन के बारे में बस लोगों के मुंह से अच्छाइयां ही सुनी होंगी। कैसे एक समय चीन भारत से कहीं ज्यादा कमजोर था और आज चीन दुनिया का सुपर पावर बन गया है। 1987 में जब चीन ने आर्थिक सुधार की शुरुआत की तो वहां प्रति व्यक्ति आय 155 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय तब थी $210। भारत में तब कहीं ज्यादा समृद्धि थी, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। लेकिन आज हम यहाँ ये बताने नहीं आए हैं कि चीन हमसे बेहतर है, हम उसके आसपास नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमारा संस्कार कभी ऐसा नहीं रहा है कि हम इंसानों की लाशों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ें। यह हिंदुस्तान है, यहाँ दुश्मनों को भी गले लगा लिया जाता है। कमाए होंगे अरबों खरबों चीन ने, लेकिन इंसानियत का जो पाठ हमने दुनिया को पढ़ाया है, जो भाईचारे की बात हमने ब्रह्मांड में फैलाई है, वो चीन जैसा टुच्चा देश कभी नहीं कर सकता। उनसे नहीं हो पाएगा ये। वैसे भी दोस्तों, दूसरों का मॉडल चुराना हिंदुस्तान का काम नहीं है, और भारत देश ने जो करके दिखा दिया है वो और किसी के बस की बात भी नहीं है। एक बार फिर से दोस्तों दिल से आवाज आनी चाहिए, बोलिए भारत माता की जय। दोस्तों, आज हम आपको चीन की सच्चाई बताएंगे, आपको वो सारी चीजें दिखाएंगे जिसे देखकर आप कहोगे कि भाई हमारा देश भारत किसी देश से कम नहीं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक कर दीजिएगा। नंबर 1, चीन में गांव से बड़ी संख्या में शहर की ओर पलायन की शुरुआत 1950 से हो गई थी। चीन में तब लाखों लोग अपने खेत खलिहान और इससे जुड़े काम छोड़ शहर में फैक्ट्रियों, इमारतें आदि बनाने के काम की ओर भागे। चीन के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वालों के बीच का फर्क करने का एक खास सिस्टम है हुकू। इसके तहत परिवारों का रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे सरकारी अधिकारी ये पता कर पाते हैं कि फला परिवार किस क्षेत्र का है। उसे बेसिक सुविधाएं भी उसी हिसाब से दी जाती हैं। इस प्रकार गांव से शहर की ओर भागने वाले मजदूरों ने कमाई का जरिया तो खोज लिया, लेकिन अन्य आधारभूत सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, पेंशन, बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ कई माँ बाप कमाई के लिए या तो शहरों की ओर आ गए, लेकिन उन्होंने बच्चों को पीछे छोड़ दिया। आज उन्होंने पैसे तो कमा लिए, लेकिन न उनका परिवार बचा और न ही वो उन पैसों का कुछ कर पाए। नंबर 2, क्या आपको पता है कि दुनिया में एकमात्र चीन ही ऐसा देश है जहां अगर आपने कोई क्राइम कर दिया और आपको जेल की सजा हो गई तो आप पैसे देकर अपनी जगह किसी और को जेल भेज सकते हो। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ये सिर्फ चाइना में ही हो सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप क्राइम करते रहिए, आपको सजा मिलती रहेगी, और पैसे किसी और को आप दे दें और वो आपके बदले जेल की सैर करके आ जाएगा। क्या ये कभी हमारे देश में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नंबर 3, दोस्तों चीन में कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी है। यहाँ कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, यानी कि हाईवे या माईवे वाली बात है। आपको न चाहकर भी चीन की सरकार की हाँ में हाँ मिलाना ही होगा। बात तो अब यहाँ तक पहुंच गई है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चीन में किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, उनकी लड़कियों, उनके घर की बेटियों के साथ रात भर मस्ती करते हैं, बलात्कार करते हैं। वहां के लोग बस चुपचाप देखते रहते हैं। कोई उन गुंडे कम्युनिस्ट नेताओं के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाता, कोई केस तक दर्ज नहीं करा पाता। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कोई न्याय प्रणाली है ही नहीं। यह है चीन का काला सच, यह है इनका विकास मॉडल। दोस्तों, अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नंबर 4, हमारे देश की तरह चीन में भी रोजगार की तलाश में हर साल गांव से शहरों की ओर बड़ी संख्या में पलायन होता है। लोगों में काम की तलाश की होड़ इतनी कि पता ही नहीं चलता कि कितने बड़े स्केल पे चीन के गांव के बच्चे अनाथों की जिंदगी जीने को मजबूर होते चले गए हैं। एक आंकड़े के अनुसार चीन के गांवों में 9 करोड़ से ज्यादा बच्चे अनाथों की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन सबके माता पिता दुनिया में नहीं है, लेकिन काम की तलाश में वे अपने बच्चों को दादा दादी या रिश्तेदारों के भरोसे छोड़ शहरों में जा बसे हैं। अलम यह है कि चीन के हुनान प्रांत के एक गांव शाओयांग के ही 182 बच्चे अपनी मां के बिना जिंदगी बिता रहे हैं। ये गांव अब मदरलेस विलेज के रूप में पहचाना जाने लगा है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपनी मां का चेहरा भी याद नहीं है, तो वहीं बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कुछ समय अपनी मां के साथ गुजार सके हैं। माँ बाप की गैर मौजूदगी में इन बच्चों और खासकर लड़कियों के यौन उत्पीड़न का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। यह है चीन का विकास मॉडल। दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं हमारे देश में कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा करेगा? लेकिन ये चीन है जहां इमोशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। तभी तो मैंने आपको बताया कि इंसानों की डेड बॉडी चढ़ते हुए कोई देश अगर आगे बढ़ा है तो वो 2 कौड़ी का देश चीन ही है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि हर साल सिर्फ एक हफ्ते में चीन के लोग 1 करोड़ से भी ज्यादा कुत्तों को मारकर खा जाते हैं? जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ एक हफ्ते में। इस साल भी डॉग मीट फेस्टिवल 21 जून से 30 जून तक मनाया जाएगा। यहाँ कुत्तों को पकड़ा जाता है, उसके बाद जिंदा कुत्ते की खाल खींच ली जाती है, फिर गर्म पानी में कुत्ते को उबाल दिया जाता है। जब कुत्ता उबलते हुए गर्म पानी में दम तोड़ देता है तो उसके बाद उसे खा लिया जाता है। चीन के लोग या तो करी बनाकर कुत्ते के मीट को खाते हैं या फिर उसे वो कच्चा भी खाते हैं सलाद के साथ। वैसे भी हमने दोस्तों चीन के लोगों के खान पान के ऊपर वीडियो बनाए हैं, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन आप बस सोचिए जरा, एक हफ्ते में 1 करोड़ कुत्तों को चीन में अमानवीय तरीके से मार देते हैं। ये इंसानियत की पहचान नहीं है दोस्तों।
अब बताइए इस फेस्टिवल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, हमें जरूर बताइए। नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा स्मोकिंग करते हैं? सोचिए जरा, कोई और कैसे हो सकता है? ये रिकॉर्ड भी चीन के नाम ही है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिन रात स्मोक करते हैं। ये वो लोग हैं जो दिन भर में कम से कम 12 सिगरेट तो पी ही लेते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि चीन के लोग कितने हाइजीनिक हैं। यहाँ का पोल्यूशन लेवल भी काफी जबरदस्त है। अभी कुछ दिनों पहले तक बीजिंग में धूप नहीं दिखाई दे रही थी और उसका रीजन था पोल्यूशन। दोस्तों दुनिया में डॉक्टर्स सबसे ज्यादा हाइजीनिक इंसान माने जाते हैं, लेकिन आपको बताने कि चीन के 86% यानी कि 86% डॉक्टर्स चेन स्मोकर्स हैं। जब डॉक्टर्स ही ऐसे हों तो देश की जनता का तो भगवान ही मालिक है। आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। नंबर 7, दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं शायद ये आप कभी ना देख पाएं, शायद आपको उल्टी आ जाए, लेकिन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो 100% सच है। दोस्तों हम और आप एग्स क्यों खाते हैं, अंडे क्यों खाते हैं? इसलिए ना ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन मिले, हमारी बॉडी को ताकत मिले। लेकिन ये चीन के लोग बहुत अलग हैं। ये अंडे को यूरिन में बॉईल करते हैं। जी हाँ, ये सच है। आप चाहें तो कई वेबसाइट्स पे जाकर चेक कर सकते हैं। चीन के लोग यूरिन में अंडे को उबालते हैं। ऐसा इसलिए कि उनका मानना है कि यूरिन में अंडे को उबालने से उसमें और ज्यादा ताकत आ जाती है। खैर ये तो चीन के लोग ही जाने। ये है चीन का विकास मॉडल, ये है चीन की सच्चाई। दोस्तों हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हमारे लिए इंसानियत सबसे जरूरी चीज है। हम इंसानों से प्यार करते हैं, न कि उनके पैसों से। ऐसा भी नहीं कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है, हम बहुत आगे आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान ही एक ऐसा स्थान होगा पूरी दुनिया के लिए जहां से लोग मानवता के बारे में सीखेंगे। दोस्तों हमारा देश बहुत अच्छा है, हम सबसे अलग हैं और आने वाले समय में हम सब मिलकर भारत माँ को नई ऊंचाइयों पे ले भी जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहीं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए।